हेलो। और मैं शिवम कुमार और आज हम लोग एक और जेईई एडवांस का सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जेईई एडवांस 2023 का ये पूछा हुआ सवाल है, सिंपल सर्किट एनालिसिस का सवाल था। ठीक है, अब देखो सवाल क्या था कि इन अ सर्किट सोन इन द फिगर, जैसे ये सर्किट बना हुआ है, फिगर में दिखाया हुआ है, द कैपेसिटर सी इज इनिशियली अनचार्ज्ड। मतलब कैपेसिटर सी क्या है, सी जो है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब कोई चार्ज उस पर नहीं है। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू आई इक्वल्स टू जीरो। इनिशियली हम लोग लिख दिए क्यू आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड द की के, ये जो स्विच है, स्विच की जिसको कह रहा है, की के इज ओपन। ठीक है, इनिशियली ओपन है, क्यू मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। इन दिस कंडीशन करेंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब इस कंडीशन में 1 एम्पियर करेंट कहां से फ्लो कर रहा है, फ्लो थ्रू 1 ओम रेसिस्टेंस। मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर का करेंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब क्या है, जब ये क्लोज है, सॉरी ओपन है, जब यहां पे कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है, तब इस पे 1 ओम का 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि द की इज क्लोज एट टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो पहले हम यहां तक का कुछ काम करते हैं, क्लोज होने से पहले तक। तो हम क्या करते हैं कि फॉर टी इज लेस देन टी नॉट, हम अभी क्या कर रहे हैं, टाइम टी नॉट से कम के लिए हम चीजें बना रहे हैं। देखो क्या क्या बना रहे हैं। तो सर्किट कैसा है, सर्किट अपने पास ऐसा दिख रहा है, मतलब क्या दिख रहा है कि एक रेसिस्टेंस है, फिर और दिख रहा है कि एक और रेसिस्टेंस है, फिर एक और दिख रहा है कि एक और रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्ट बैटरी, एक और बैटरी, और यहाँ से कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, ये है 15 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है आर, ये है 1 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल, मतलब 2 लाइन के सॉल्यूशन में पूरा सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, ये हमारे पास हो गया यहां तक। अब यहां के बाद वाली बात को भी हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक नया चीज मैं यूज करने जा रहा हूं और उसका नाम है नोडल एनालिसिस। क्या कहेंगे इसको, नोडल एनालिसिस। ठीक है, अब देखो नोडल एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें हम केसीएल और प्लस ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। केसीएल का भी इस्तेमाल करेंगे और ओम्स लॉ का भी इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये हमें थोड़ा सोचना होगा। तो एक चीज देखो कि ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। अब ये क्या है, इस नोड पे, इस नोड पे और इस नोड पे देखो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल नोड है। हम इस नोड को क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल नोड। ठीक है, अब प्रिंसिपल नोड को हम ऐसा कहते हैं कि भैया तू हो जा V वोल्ट पे। हमने कह दिया कि यहां पे मान लिया कि प्रिंसिपल नोड का वोल्टेज कितना है, V है, और इसको हम क्या मान लिए, इसको हम बोल दिए कि तुम हो जा बेटा ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि ये पूरा क्या हो गया, पूरा के लिए V इक्वल्स टू जीरो, और हमने इसको प्रिंसिपल नोड को हम क्या मान लिए, V मान लिए। अब एक चीज और देखो, यहां से बोल रहा है कि ये I1 इधर जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम बोल देते हैं कि भैया तुम इधर I3 हो जा और तुम इधर I2 हो जा। अब एक चीज और देखो, अब हमें नोडल एनालिसिस में हमें नहीं पता है, अब इस नोड पे हमें पता नहीं है कि करंट ये इधर से आ रहा है, कि ये इधर से आ रहा है, कि इधर जा रहा है, कि आ रहा है, कौन सा करंट किधर आ रहा है ये हमें पता नहीं है। तो देखो अब हम केसीएल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट नोड इक्वल्स टू जीरो। चलो मैं केसीएल को यहां पे लिख देता हूं कि सम ऑफ ऑल करेंट एट अ नोड इज जीरो। ठीक है, आने वाला इक्वल्स टू जाने वाला। अब हमें तो पता नहीं है कि कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे,
ओम्स लॉ और केसीएल का इस्तेमाल करके हम यहां पे क्या बोल दिए, यहां v है यहां। अब एक चीज देखो, इस यहां पे क्या है, तो यहां पे +15 है, यहां पे और क्या है, तो यहां पे 5 है, और यहां पे क्या है, तो यहां पे 0 है। ऐसा ही है। अब एक चीज और बताओ, चलो अब देखो यहां से, तो हम यहां पे नोडल एनालिसिस लिखने का तरीका सीखो। तरीका क्या है तरीका है कि हम यहां वाला करंट, मान लेते हैं कि इधर जो करंट आ रहा है, तो जिधर का वोल्टेज माइनस उधर का, तो ये V-15 हो गया। और रेसिस्टेंस कितना है, तो रेसिस्टेंस है R, ठीक है, प्लस अब ये देखो, ये इसमें करंट कितना है, तो ये V-5, पोटेंशियल का डिफरेंस बटा में ये हो गया 1 ओम, प्लस ये देखो अब V-0 बटा में 3, तो इक्वल्स टू हो गया 0, ठीक है। अब देखिए यही है नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब देखो नोडल एनालिसिस सिंपली क्या है कि हम केसीएल प्लस ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जैसे आपने पढ़ा हुआ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसी तरह से क्या है किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ ऑल करंट एट नोड इज 0, ठीक है। तो अब हमें पता नहीं था, हमने क्या कर दिया, यहां पे केसीएल लगा दिया, ठीक है। सारे करंट का सम क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और क्या कह रहा है कि अ करेंट ऑफ 1 ओम फ्लो थ्रू अ रेसिस्टेंस ओम, मतलब यहां से जो है ये कितना है, 1 एम्पियर का है। मतलब I2 कहने का मतलब क्या है, ये टर्म कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। मतलब V-5 बटा 1 इक्वल्स टू 1, मतलब V इक्वल्स टू 1 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, मतलब 6 वोल्ट। सिंपल सा कहानी। अब ही 6 वोल्ट अपना आ गया, तो यहां पे इस्तेमाल करो, तो क्या हो जाएगा 6 - 15 बटा R प्लस 6 - 5 1/1 प्लस 6/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6 - 15 is nothing but 6 - 3 is nothing but -7 by R plus -7 not -9 plus 1 and 2 becomes 3 equals to 0, and this is 3R minus 9 plus 3R equals to 0, and here R becomes 3 ohm, ठीक है। R becomes 3 ohm, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, R becomes 3 ohm। बहुत ही मात्र 2 लाइन में नोडल एनालिसिस इस्तेमाल कीजिए और हम यहां पे बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए। हमने V भी निकाल लिया, हमने R भी निकाल लिया, हमने I2 तो दिया हुआ था 1 एम्पियर, अब हम यहां पे I1 भी निकाल लिए। कैसे, तो V/3 बोले तो 6/3 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। हम I3 भी निकाल चुके हैं, क्या बताओ, I3 का मतलब यहां से देखो, फटाक से 9/R, मतलब -9/R, कहने का मतलब 3, और ये आ गया -3 एम्पियर। अच्छा एक चीज और देखिए, हमारा I1 आया 2 एम्पियर पॉजिटिव साइन के साथ, I2 आया 1 एम्पियर जो दिया हुआ था, और I3 आया -3 एम्पियर। मतलब यहां से क्या हुआ कि ये दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है नोडल पे, और इसका क्या है, अपोजिट है। तो यहां पे आप आ जाइए फटाक से, मान लेते हैं कि I3 अगर इधर से आ रहा है तो I2 भी इधर जाएगा और I1 भी इधर जाएगा, ठीक है। यही है चमत्कार नोडल एनालिसिस का, यही है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता केसीएल केवीएल लगा करके, तो पूरा 4 पेज का सॉल्यूशन होता, और फिर एडवांस में समय तो मिलता नहीं, ठीक है। तो मात्र 4 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करके,
किसी को नहीं आए कमेंट करके पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा व्हाट इज नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पे हो गया ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो यहां से हमें पूछ रहा था कि t लेस देन, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमसे एक चीज और पूछ रहा है कि बोल रहा है कि t इक्वल्स टू टी नॉट। अब यहां से आ जाइए, ये दो सवाल यहां तक सॉल्व हो गए। अब यहां पे आइए, द की इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू टी नॉट, मतलब किसी भी टाइम टी नॉट पे क्या हो रहा है, ये स्विच क्लोज हो रहा है। स्विच क्लोज होने का मतलब डॉट दे दो, डॉट नहीं दिया तो ओपन, डॉट दे दिया तो क्लोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ये भी कुछ खास नहीं है, मतलब 2 मिनट का ये भी है। अब एक चीज और समझो, पहले कैपेसिटर का बिहेवियर समझो। तो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, तो एक चीज यहां पे ऐसे लिख लो कि फुल चार्ज्ड capacitor behave as open circuit। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां पे इंडक्टर होता तो फिर गेम चेंज होता। इंडक्टर होता तो इंडक्टर लगा के अगले बार सॉल्व करेंगे, कोई कमेंट करके पूछेगा तो सॉल्व करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखो, हमें क्या पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि t इक्वल्स टू टी नॉट प्लस। हाँ, तो यहां पे अब एक चीज और समझो कि कैपेसिटर के लिए हमको कैसा सर्किट चाहिए कि ताकि हम बना सके। तो हमें कैपेसिटर के लिए ऐसा सर्किट चाहिए, हमें चाहिए था एक पोटेंशियल, एक रेसिस्टर और एक हमें चाहिए कैपेसिटर। तब हम जाकर के इसको सॉल्व कर पाएंगे और वहां पे हम फॉर्मूला लगा पाएंगे I इक्वल्स टू आई नॉट और e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, दैट इज RC। ठीक है, अब I इक्वल्स टू आई नॉट, शायद नहीं दिख रहा होगा यार यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि I इक्वल्स टू आई नॉट और e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, आई नॉट नथिंग बट, ये मान लेते हैं कि Vs है, ये R है, तो ये Vs अपॉन R और e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, अब हमें पता करना है कि भैया इस सर्किट का Vs क्या है, R क्या है और टाइम तो दिया हुआ है, टाइम अपने को दिया हुआ है, ये है टाइम। ठीक है, वही टाइम है टी नॉट पे, तो ये स्टार्ट हुआ ना, तो टी नॉट के बाद वाला, तो टी नॉट के बाद 7.2 माइक्रो सेकेंड। तो अब हमें इस सर्किट को कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसमें कन्वर्ट करना है ऐसे सर्किट में। तो ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं यहां जगह ले लेता हूं। ठीक है, देखो अब ये तीनों क्या है, तीनों है पैरेलल में, तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 1/3, 3 आया ना ये, प्लस 1 अपॉन 3, सॉल्व करोगे तो 3 और ये 1 + 3 + 1 मतलब 3/5 हो गया। ये मैं लिख देता हूं ऐसे, ये क्या नोटेशन देता हूं, टोटल RT में देता हूं, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गया RT। इसका नहीं, अभी नहीं आया यहाँ पे, ये टोटल रेसिस्टेंस हो गया ये RT। अब एक चीज और समझो, हमारे पास कितना आ गया था 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट, यहाँ ऐसे था ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस वायर में 6 वोल्ट है, तो इसमें भी कितना होगा 6 वोल्ट और इसमें भी कितना होगा 6 वोल्ट ही होगा। तो अभी अपना जो सर्किट है वो कैसा दिखेगा, वो सर्किट ऐसा दिखेगा, एक हमने बना दिया ये और एक हमने बना दिया ये और एक हमने बना दिया कैपेसिटर और एक और रेसिस्टेंस है, तो एक रेसिस्टेंस, चलिए ये हो गया। तो ये कितना है 6 वोल्ट, R आया है 3/5 और ये हमें 3 पता है, पूरा फ्री हो गया भैया, ये ओम हो गया, ये भी ओम हो गया, 6 वोल्ट हो गया और ये हमें दिया हुआ 2 माइक्रोफैराड। चलो अब देखो इसको फट से यहीं पे कोपचे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 3/5 ओम और ये देखो 3/5 ओम और ये 3 को जोड़ो तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 5/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो सॉरी ये तो सीरीज में है ना, तो 3/5 प्लस 3, 5×3 = 15, 18/5। मतलब टोटल आर जो अपना आया आर टी, इस रेसिस्टेंस ऐसा ये आर टी ये कितना आया, और ये Vs कितना आ गया, Vs आ गया 6 वोल्ट और RT आ गया 18/5। तो ये हो गया 18/5। अब रख दो यहाँ पे, तो रखोगे तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यही मैं सॉल्व करता हूं। I इक्वल्स टू हो गया, I इक्वल्स टू Vs अपॉन R, मतलब 6 बाई, ध्यान से देखिएगा 6 बाई, गेट इट। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, और जो अभी 24 में जा रहे हैं एग्जाम देने, उनके लिए भी, कि भाई देखो अब एडवांस का सॉल्व प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम तो देखने में तो लगता है कि बहुत भारी सा है, लेकिन भारी सा होता नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। इफ योर कॉन्सेप्ट आर मोर क्लियर देन देयर इज नो हार्डनेस ऑफ द क्वेश्चन, इज नो डिफिकल्टीज ऑफ क्वेश्चन फेसेस यू इन एग्जामिनेशन। So just request or just advice to you all the students that firstly just you read the question carefully and then think about all the theories related to that question, and after that just you think about the formulas and theory also to use in that question to solve that question. Okay, here we use only just a nodal analysis to solve such a circuit, and nodal analysis is one of the best technique to solve such a difficult type of circuits in a very few lines, in a very few seconds. So I just advise you to use nodal analysis, and nodal analysis is nothing but the use of KCL. KCL is nothing but the sum of all the current at node is 0. So we here just do the sum of all the currents is equals to 0, and in only one line we just solve 1, 2, 3, 4 and 5 things at a same time. Therefore I just advise you to use nodal analysis in such a problem. And here this question is asked in the 2023 and all the options are correct at that question. All the options are correct, and if you miss any option then you get no marks. Okay, just you this category is in the negative sense. Okay, just you got negative marks for this question. Okay, तो कैपेसिटर का हमें समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इंडक्टर लगा करके चीजों को भी बना सकते हैं, कि जब यहाँ पे इंडक्टर हो और इंडक्टर रहेगा तब ये इसका बिहेवियर क्या होगा, क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई एडवांस 2024। टाटा, बाय बाय। I इक्वल्स टू हो गया, I इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा Vs अपॉन R, तो ये हो जाएगा 6/18 इंटू 5 और e टू दी पावर -t। तो -t के जगह पे मैं ये लिख दूँ डायरेक्ट 7.2 माइक्रो सेकेंड, वही तो है 7.2 माइक्रो सेकेंड, और बटा में RC, तो R इंटू सी करना है, तो R ये हो गया और C ये हो गया, मतलब क्या हो गया R 18/5 और इंटू C करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड है ना, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 7.5 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 5/3 और इंटू में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। अब एक चीज और समझो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि e टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.36, तो तुम भी समझो कि यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है,
ऐसे कट जाता है 1836 और 7.2 ही आएगा। तो e टू दी पावर -1 और e टू दी पावर -1 मीन्स 5/3 इंटू 0.36, 3 से काट दो 0.12, 6 दूनी 12×5 = 60, 0.6 एम्पियर। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हो गया कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ये जो अपना पोटेंशियल, एक चीज और समझिए कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे फुल चार्ज हो जाएगा और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट। फुल चार्ज कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट बन गया तो क्या करेगा ये, तो अब ये करेगा एक पोटेंशियल, एक मतलब सेल की तरह बिहेव करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नोटेशन के लिए, इसको हटा करके कैपेसिटर था ना, तो इस कैपेसिटर को हटा करके हम डायरेक्ट ऐसे 2 पॉइंट दे सकते हैं। ये हो गया t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, t टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स टू बहुत समय के बाद। बहुत समय कहने का मतलब क्या हो गया कि फुल चार्ज होने के बाद, और फुल चार्ज होने में तो बस कुछ सेकेंड ही लगता है इसको, कैपेसिटर को। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। हाँ, तो अब यहां से एक चीज आ गया कि हम क्या हमें निकालना है, Q निकालना है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V। C क्या है, 2 है, V कितना है, 6 है और ये 2 माइक्रो फैराड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 दूनी 12 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट।